जय श्री राम। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बैताल वीर की साधना बताने जा रहे हैं। बैताल वीर बहुत प्रमुख वीरों में वीर माना गया है। 52 वीरों में एक नाम बैताल वीर का भी आता है। बैताल वीर का साधना अनेक अनेक प्रकार के साधक करते हैं। यह साधना उग्र भी है और सात्विक और तामसिक दोनों रूप से सिद्ध की जा सकती है। आज हम आप सबको सात्विक विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैताल वीर की साधना बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको दोस्तों यह बता देते हैं बैताल वीर कौन है, बैताल वीर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और बैताल वीर क्या कर सकता है, इसकी शक्ति, इसकी पराक्रम, इसकी साधना किस किस प्रकार से की जाती है। बैताल वीर का उल्लेख राजा विक्रमादित्य से मिलता है, जो कि आप सबके स्क्रीन पे विक्रमादित्य राजा का तस्वीर और बैताल के साथ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से आपको बताते हैं बैताल की उत्पत्ति यहीं से हुई है। चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग में बैताल की भी मान्यता प्राप्त की गई है। तो महाराजा विक्रमादित्य इस धराधाम के चक्रवर्ती सम्राट बने थे। बैताल उनका बहुत प्रिय मित्र बना था। यह कहानी बहुत ही छोटे रूप में आपको बताने का प्रयास करते हैं। अधिक विस्तार करने पे वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपको छोटे रूप में इस कहानी के साथ साथ इनकी साधना बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से बैताल वीर की साधना को समझ सकें और जान सकें। अब दोस्तों आपको बताते हैं बैताल वीर विक्रम का बहुत ही अच्छा मित्र और सहयोगी था, जो कि एक प्रेत है। बैताल को एक प्रेत की मान्यता दी गई है, लेकिन यह प्रेत सात्विक और बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। साधक के बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। प्रेत यौन में इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इनकी अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए इन्हें प्रेत कहा जाता है। लेकिन वैसे ये प्रेत नहीं है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में बैताल गण का नाम आता है। भगवान प्रमुख शिव के जो भी गण हैं उनमें बैताल वीर की मान्यता है। बैताल वीर का बहुत ही प्रमुख स्थान है। शिव की शक्ति के साथ बैतालों की शक्ति बहुत ही प्रमुख रूप से कार्य करती है। बैताल दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बैताल भूमिया बैताल, अगिया बैताल, गगन बैताल या अनेक अनेक प्रकार के बैताल की मान्यता प्राप्त की गई है। लेकिन बैतालों में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मान वीर बैताल, महावैताल जिसे कहा जाता है, वह बैताल होता है जो कि सर्व कार्य को संपन्न कर सकता है। बैताल वीर की सिद्धि अनेक अनेक प्रकार के साधक गण संत ऋषि भी करते हैं, क्योंकि दूर गमन यात्रा, वायु मार्ग से जाने की, कहीं भी जाने उपस्थित होने की उपलब्धता में बैताल वीर की साधना की जा सकती है, जिसे पादुका बैताल कहा जा सकता है। वह कहा गया है, हमारे तंत्र ग्रंथों में पादुका बैताल का बड़ा लंबा उल्लेख आया है, वहां से भी प्राप्त किया जा सकता है। आप सबके स्क्रीन पे बैताल वीर का मंत्र भी दिख रहा है। पहले आपको मंत्र बता देते हैं। ओम बैतालाय यच्छ छाम छीम छोम छोम छ स्वाहा। दोस्तों बैताल का मंत्र बहुत छोटा सा है, जो कि आप सबके स्क्रीन पे दिख गया है। वहां से बैताल वीर की साधना कर सकते हैं। अब आपको साधना बताते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाने पर आपको साधना अच्छे से समझ नहीं आएगी। बैताल वीर की साधना अधिकतर शमशानी क्रिया के द्वारा की जा सकती है, लेकिन सात्विक प्रकार से साधना की जाती है। आज हम आप सबको सात्विक रूप से साधना बताते हैं, जो कि बहुत जल्द से जल्द यानी कि 11 दिनों में पूर्णता सिद्धि प्राप्त होती है। बैताल वीर प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देता है। अब आपको दोस्तों बताते हैं शमशान में या किसी उजड़ या एकांत स्थान का आप चुनाव करें। हमारी अगर विचार से माना जाए तो एकांत स्थान पर मैंने कई साधकों को बैताल वीर की साधना कराई है। एकांत स्थान का चुनाव करें जहाँ पे एकांत हो, कोई छेड़छाड़ न करे आपके साथ। वहाँ बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें। सफ़ेद रंग का आसन, सफ़ेद रंग का वस्त्र और स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। सामने घी का दीपक, 5 प्रकार की मिठाई में सफ़ेद रंग की मिठाई होनी अति अनिवार्य है। और एक पात्र में यानी कि गिलास में जल रखना है। फूलों की माला, चमेली के फूल या पुष्प या गुलाब के पुष्प, किसी भी पुष्प की माला बना के आप अपने पास रख लेंगे। धूप बत्ती करेंगे। धूप बत्ती करने के बाद दिए गए मंत्र का आप जप करेंगे। मंत्र जाप से पहले गणेश भगवान का, गुरु, सरस्वती और अपने इष्ट का मंत्र का जप या उनका ध्यान अवश्य करेंगे। गुरु का पूजन अवश्य करेंगे। इसके बाद आप इन मंत्रों का जप करेंगे। या मंत्र का जप आप सबको 21 माला प्रतिदिन करना है। 11 दिनों तक प्रतिदिन 21 माला मंत्र का जप करना है। और सरसों के तेल से, शुद्ध सरसों के तेल से 11वें दिन हवन करना है। हवन आपको
1100 आहुति प्रदान करनी, यानी कि 1100 आहुति प्रदान करनी है। आहुति प्रदान करने वाले समय के दिन यानी कि 11वें दिन आपके पास एक पुष्प की माला और वैताल के लिए आपको हवन करने के लिए सरसों के तेल, 5 प्रकार की मिठाई और जल किसी गिलास में रखना है। और साधना करने के बाद, हवन करने के बाद वैताल हाहाकार मचाते हुए, ध्वनि कंपन करते हुए आपके सन्मुख आएगा। वैताल जब आपके सन्मुख आ जाए उसे प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद उसे जल दें और उसके गले में पुष्प की माला डालें। उसे भोग के लिए 5 प्रकार की मिठाई को दें, वह भोग को ग्रहण करेगा। उसके बाद वह आपका हाथ अपने हाथ में देगा तो आप उससे 3 प्रकार के वचन आप ले सकते हैं। वचन में आप हमारे साथ दीजिएगा, हमारे बुलाने पे आपको आना, हमारे परिवार की रक्षा करनी है। इस प्रकार से आप वचन अगर ले लेते हैं तो वैताल आपके अधीनस्थ होकर जीवन पर्यंत चिरकाल तक आपकी सेवा करेगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। वैताल के साथ क्या किया जा सकता है, अब आपको यह बता देते हैं। किसी भी व्यक्ति की जानकारी, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी कहीं भी तुरंत उपस्थित हो जाना, दूरगामी सिद्धि, किसी के बारे में कुछ भी बता देना, सट्टा लॉटरी के नंबर, नींबू उठाने के मंत्र या किसी भी प्रकार की जानकारी इस वैताल वीर के द्वारा की जा सकती है। अधिकतर इसकी सिद्धि तांत्रिकों द्वारा की जाती है कि किसी के बारे में कुछ जान लेना या कहीं भी पहुंच के आग लगा देना, कहीं भी आग का बंधन कर देना, कढ़ाई का बंधन कर देना, नींबू उठा देना, पैसा कहीं से मंगा लेना, दूर रखी वस्तु को एक क्षण में अपने हाथ में मंगा लेना, आकाश से किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना, इन सभी प्रकार के कार्य इस वैताल वीर द्वारा किए जा सकते हैं। यह बहुत चमत्कारिक और बहुत ही उपयोगी साधना है। शुद्ध सात्विक रूप से यह साधना बड़े शीघ्र और जल्द से जल्द सिद्ध होती है। आप इस साधना को अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।